चलिए ठीक। हाँ तो प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जेबीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए जो खास लेके एक वीडियो आपके सामने आया है दोस्त, ये ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसका कहते हैं शून्य ज्ञात करना है और साथ ही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की भी सत्यता हमें क्या करना है, जांच भी करना है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को देखिए, समझिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चनों को हम शांत तरीके से आपको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने का द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, देखिए द्विघात अगर हम बहुपद की बात करते हैं भाई, देखेंगे देखिए द्विघात अगर हम बहुपद की बात करते हैं, देखिएगा, देखिए द्विघात, ठीक है, द्विघात अगर हम बहुपद की बात करें भाई, द्विघात बहुपद, तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx धन कितना होता है, c होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद होता है भाई। और द्विघात बहुपद में आपको बता दें कि एक फार्मूला होता है जिसको हम भैया कहते हैं शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल होता है। और शून्यकों का योगफल, अगर शून्यकों की हम योगफल की बात करें भाई तो क्या होता है, तो आपको बताएं दोस्त, शून्यकों का जो योगफल होता है, देखिए अगर द्विघात है तो दो शून्यक होते हैं, इसका फार्मूला ये होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। और ध्यान देना, अगर तीन घात का है तो तीन शून्यक होते हैं, दो घात का है तो दो शून्यक होते हैं भाई। अब देखिए शून्यकों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल अगर पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा, जो कि सी बटा कितना होता है, ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा कितना होता है, ए। ये शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का क्या होता है, योगफल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, नोट क्या करेंगे। तो जब भी पढ़ा करें, थोड़ा सी चीजों को आप भी नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको बार बार रिवाइज होता है। तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब बहुपद की हम बात करते हैं दोस्त। तो हमारे पास बहुपद दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस 7x प्लस कितना दे रखा है, 10। ये बहुपद हमारा क्या है, एक है। ये बहुपद एक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या है, बहुपद एक है। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो भाई देखिए बहुपद की शून्य का आप क्या ज्ञात कर सकते हो भैया, जब इस बहुपद को आप शून्य मान के चलेंगे तब तभी शून्य निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो शून्य आप कब निकाल सकते हैं, जब इस बहुपद को आप शून्य मान के चलेंगे तब। तो भैया आप शून्य मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 बराबर हमने क्या मान के चला, 0 मान के चला। ठीक है, क्या मान के चला, 0 मान के चला। अब हम क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं गुणनखंड, खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिए कैसे गुणनखंड चीजों का किया जाता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, पहले लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं छिपा तो कितना छिपा है, एक छिपा होता है गुणांक में। देखिए ये घात है, ये आधार, और ये क्या है, गुणांक। देखिए जैसे 1x स्क्वायर लेगा है तो ये क्या आपका कहलाएगा भैया, घात। x क्या होता है आपका, आधार होता है। और एक को हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहा जाता है। ये x आधार होगा, ये एक गुणांक होता है, दो क्या होता है, घात। तो चलिए 10 एकम आपने कितना किया, 10 किया, तो 10 एकम कितना आया, तो आप कहेंगे साहब 10 आया। ठीक है, तो अब आपको एक ऐसा टेबल पढ़ना है, एक ऐसा पढ़ा पढ़ना जिसमें 10 आता हो। तो कहेंगे भैया 5 गुणे कितना होता है, 2, तो 5 दूना 10। अब 5 दूना 10 आ गया। ठीक है, आपने पढ़ा। अब 5 2 को जोड़ के देख लीजिए कि ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है ना। अच्छा, जोड़ा क्यों, क्योंकि ध्यान देना, लास्ट वाले अचर पद का चिन्ह अगर प्लस में है तो ये दोनों जुड़ता है भैया, अगर इसका चिन्ह माइनस में है तो हमेशा घटता है। प्यारे दोस्त, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर अचर पद यानी लास्ट वाले का चिन्ह प्लस में है तो जुड़ेगा, अगर माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो ये घटेगा, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, आपको जोड़ना है तो 5 प्लस 2 करेंगे इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना आ गया, 0। अब ध्यान से पूर्वक देखिए, 5 2 मिलके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 में बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स से मल्टीप्लाई 5x धन कितना 2x प्लस 10 बराबर कितना होता है, 0 होता है।
अब दो दो पदों में इसको बांट दीजिए भैया। तो आप कहेंगे दोस्त इसमें बताइए कॉमन क्या है। कॉमन ऐसी चीज होता है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या है, x है, तो आपने x कॉमन कर लिया दोस्त। तो यहाँ पर x कई बार, तो आप कहेंगे 2 बार, तो 1 कॉमन के लिया तो 1 बचा और साथ में 5 बचा। यहाँ पर आप क्या कॉमन करेंगे, तो आपने कहा 2 कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 पंचे कितना 10 बराबर 0। फिर से कॉमन, तो आप कहेंगे साहब x प्लस कितना 5 कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर कितना बचेगा 0 बचता है। ठीक है, कितना बचता है, तो आप कहेंगे 0 बचता है। ठीक, चलिए उसके बाद आपको पता है कि अब इनको हम लड्डू खिलाएंगे, यानी x प्लस 5 बराबर एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर एक बार 0 होगा, तो x बराबर कितना आएगा -5 आएगा, x बराबर -5। इसको आप अल्फा मान के चलेगा। ये पहला शून्यक है, अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये पहला शून्यक। उसके बाद आपको पता है दोस्त कि हम x प्लस 2 बराबर क्या मान के चलेंगे 0, तो x बराबर माइनस क्या होगा 2, इसे आप क्या मान के चलेंगे, तो आप कहेंगे बीटा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा और वो क्या आया, बीटा आया। ठीक है, तो उसके बाद ये कहा जाता है भैया कि आपने गुणनखंड तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी तो बता दीजिए ना कि क्या ये आपने गुणनखंड किया तो ये आपके फैक्टर सही है या गलत है। उसको जांचने के लिए सत्यता जांच की जाती है, और सत्यता जांच कहीं नहीं भैया, इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम करते हैं। अगर आप अल्फा धन बीटा का प्रयोग करेंगे तो b बटा a आएगा। तो क्या आपको b और a का मान पता है क्या, नहीं पता। तो ध्यान देना, अगर जब हम सत्यता जांच करेंगे तो इन्हीं दोनों की सहायता से किया जाता है। जब हम अल्फा धन बीटा b बटा a लगाएंगे तो b और a की वैल्यू नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे c और a की वैल्यू नहीं पता, तो पहले a b c का मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 की तुलना किससे करा देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे